रात के समय दोनों पहुंचे मुजफ्फरपुर और उनके बंगले के सामने देखने लगे कि वो निकलेगा, और उसमें बग्घी चला करता था। तो बग्घी जिस तरह से हम लोग देखते हैं ना, टमटम पहले चलता था, घोड़ा गाड़ी, लेकिन उसमें ऊपर से कवर होता था बहुत शानदार। तो इसी प्रकार की व्यवस्था थी उसमें। और उसका जब बग्घी उसकी उसकी निकलने लगी, तो एक दो बग्घी थी वहां पर, तो उस पर वो बम फेंका, तो गलती से जिसमें वो किंग्सफोर्ड था उसमें नहीं बम गिरा, दूसरे बग्घी पर गिर गया बम। और कैनेडी थी वहाँ की, जो दूसरा बैरिस्टर था, लॉयर था, उसका फैमिली की महिलाएं मर गई, उसकी मिसेस कैनेडी और उसकी बेटी उसमें बम हमले में मारी गई, और किंग्सफोर्ड बच गया। तो ऐसा होने के बाद ये दोनों भागे वहां से, और बम मारकर वो दोनों भागे। अ, खुदीराम बोस को वैनी रेलवे स्टेशन पर, जो कि समस्तीपुर के आसपास है, वहां उन्हें पकड़ दिया गया। वो चूंकि भाग रहे थे, तो उन्हें किसी ने पहचान लिया, और जो है कि देखा कि उसके पास कारतूस है, पकड़ लिए गए। इसी तरह प्रफुल्ल चाकी जब भाग रहे थे, तो वो भागते हुए मोकामा नदी रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे, और वहां पर उन्हें भूख लगी थी। वो चूड़ा दही मांगने लगे, तो लेकिन उन्हें देखा कि ये इसके पास कारतूस है, हाँफा हुआ है, और कपड़े जैसे तैसे हैं, पैरों में धूल लगी है। तो उन्हें घेर दिया गया, लोगों द्वारा पहचान लिया गया वहाँ के सिपाहियों द्वारा, और उसको पकड़ना जो चाह रहा था, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आना चाहता था, और उसने खुद को गोली मार दी। तो इस तरह से वो दो ये तो मर गए। खुदीराम बोस को जेल ले गया जाया गया, और 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दे दी गई। ये अनुशीलन समिति की पार्ट वन की कहानी यहीं तक है। अगली पार्ट में हम इसको और भी अच्छे और रोचक तरीके से इस पे जानकारी देंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है इतिहास में जो कि बहुत जानकारी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं इससे। तो उन्हें खुदीराम बोस के जेल जाने के कारण उस वहाँ से पुलिस किस प्रकार इस अनुशीलन समिति के पीछे पड़ जाती है, और इसे खत्म करने पर उतारू होती है, और किस प्रकार बाघा जतिन और अन्य क्रांतिकारी इसका मुकाबला करते हैं। देखते हैं आगे। धन्यवाद।